लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, क्या हैदराबाद को महानगर बनाने वाली कांग्रेस नहीं थी? मेट्रो, आउटडोर रिंग रोड, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सब कांग्रेस सरकार ही लेकर आई थी। अगर हैदराबाद बाढ़ में डूबा है तो जी किशन रेड्डी केंद्र से एक पैसा भी नहीं लाएंगे। कालेश्वरम का निर्माण और विध्वंस 3 साल के भीतर हुआ। 1 लाख करोड़ रुपए गोदावरी में बहा दिए गए। जुबली हिल्स के लोगों को सोच समझकर वोट देना चाहिए। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हैदराबाद विकास का इंजन बना था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने डीएमके की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित डीएमके नॉलेज फेस्टिवल का उद्घाटन किया। ये समारोह द्रविड़ आंदोलन की वैचारिक धारा और पार्टी की बौद्धिक विरासत को समर्पित है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, ये महोत्सव डीएमके के विचार, सामाजिक न्याय और प्रगतिशील राजनीति के 75 वर्षों की यात्रा का प्रतीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी श्री चरणी को सम्मानित किया। राज्य सरकार ने उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करते हुए 2.5 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार, 1000 वर्ग गज का आवासीय भूखंड और ग्रुप 1 श्रेणी की सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर कहा, श्री चरणी ने अपने प्रदर्शन से न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के एनालिटमेंट को मंजूरी दिए जाने की घोषणा की है। ये राज्य की राजधानी के भविष्य को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस परियोजना के तहत 31 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर और 27 स्टेशन शामिल होंगे। ये मेट्रो लाइन मुख्य आईटी हब्स, परिवहन केंद्रों, प्रशासनिक संस्थानों और प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाओं को आपस में जोड़ेगी, जिससे राजधानी की शहरी ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा। ये परियोजना कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। गुजरात में हाल ही में असामान्य और अनियमित बारिश से राज्य के कई जिलों में फसलों को हुए भारी नुकसान के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने किसानों के लिए बड़ा राहत पैकेज घोषित किया है। राज्य सरकार ने कृषि राहत सहायता पैकेज के तहत लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है, जिससे प्रभावित किसानों को सीधा आर्थिक सहारा मिलेगा। गुजरात में गत 2 દાયકામાં न थयो होय ए प्रकारનો असाधारण कमोसमी वरसाद आ वर्षे थता राज्यना विविध जिल्लाना खेडूतोना पाकोने मोटું नुकसान थयुं छे। आ संदर्भे मैं तथा मारा साथी मंत्रीओए जुदा जुदा जिल्लाओमां जईने असरग्रस्त खेडूतोनी साथे प्रत्यक्ष बातचीत करीने तेमनी स्थिति जाणी हती। कुदरती आपत्तिनी आ घड़ीमां धरतीपुत्रोनी व्यथाने समजीने राज्य सरकार पूरी संवेदनाथी तेमनी પડખે ઊભી છે। રાજ્યભરના ખેડૂતોના પાકને થયેલા વ્યાપક નુકસાન સામે તેમની લાગણીઓને ધ્યાને રાખીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ધરતીપુત્રો માટે રૂપિયા આશરે 10,000 કરોડના રાહત સહાય પેકેજની જાહેરાત કરું છું। આ ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર 9 નવેમ્બરથી ખેડૂતો પાસેથી ટેકાના ભાવે આશરે 15,000 કરોડથી વધુના મૂલ્યોની મગફળી, મગ, અડદ અને સોયાબીનની ખરીદી પણ કરવા જઈ રહી છે। अन्नदाताओनी आर्थिक सुखाकारीनी चिंता पोताना माथे लईने राज्य सरकार तेमनी सहायता माटे हमेशा प्रतिबद्ध हती छे अने रहेशे तेवो विश्वास आपું છું। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, सरदार पटेल का योगदान भारत की राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में सदैव याद किया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो योगदान है वो स्मरणीय है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं युवा पीढ़ी को कि निश्चित रूप से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पढ़े। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
बनाया, निश्चित रूप से देश के लाखों युवाओं इससे प्रेरणा लेंगे। देश की एकता और अखंडता जिस तरह से उन्होंने रखी, आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, पढ़ेंगी और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और इसलिए सबसे बड़ा काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था और आज हम कह सकते हैं कि उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर जो ये गुजरात सरकार ने जो यहाँ कार्यक्रम रखा है उसके लिए भी उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज मेरे को यहाँ आने का अवसर जो मिला है वो इसी कारण से कि कार्यक्रम है, मैं आया हूँ। निश्चित रूप से मन में जो एक राष्ट्रभक्त जो उन्होंने किया वो विचार जब आते हैं तो मन प्रसन्न होता है कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश के लिए कितना बड़ा काम किया है। पुणे जमीन सौदे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे का नाम सामने आने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच समझौता तो हुआ था, लेकिन पैसों का लेन देन अधूरा था। उन्होंने बताया, रजिस्ट्री पहले ही हो चुकी थी, पर अब दोनों पक्षों ने इसे रद्द करने के लिए आवेदन दिया है। प्रक्रिया के अनुसार रद्द करने के लिए शुल्क देना होगा और इसके बाद नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एक समानांतर जांच भी जारी है और दोषी पाए जाने पर हर किसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news,